नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन या फिर होम लोन का डिडक्शन, दोनों आप एक साथ ले सकते हो या नहीं। तो जो जनरल रूल है वो तो कहता है नहीं, बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किन किन सर्कमस्टेंसेस में आप ये दोनों एक साथ ही क्लेम कर सकते हो। यस माय फ्रेंड्स, आप एचआरए अलाउंस की एग्जेम्पशन और होम लोन का डिडक्शन दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन है क्या। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको एचआरए मिलता ही होगा, और आप रेंटल प्रीमिसेस में रहते हैं तो आप एचआरए अपना क्लेम भी कर सकते हैं एग्जेम्पशन। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो एक्चुअल एचआरए रिसीव जो आपको मिलता है उसमें आप रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कर देंगे। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, और डीए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के पर्सन्स को ही मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही मिलता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी ही यहाँ पे कंसिडर करनी है। या तो 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50% अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, और 40% आप अगर अदर सिटीज में रहते हैं जस्ट लाइक यूपी, महाराष्ट्र एंड ऑल, यूपी एंड एमपी एंड ऑल, विच एवर इज लोअर। और होम लोन की डिडक्शन क्या होती है? सेक्शन 24 भी आपको अलाउ करता है, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो उसकी इंटरेस्ट रिपेमेंट करते टाइम आपको 2 लाख रुपीज तक का सेक्शन 24 बी में डिडक्शन मिल जाएगी, और उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट आपको सेक्शन 80 सी में मिल जाएगा अप टू 1.5 लैक्स। बट क्या ये हम दोनों एक साथ ले सकते हैं या नहीं? ये मेरा आंसर है यस। बट किन सर्कमस्टेंसेस में, वो ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला सर्कमस्टेंसेस है, अगर आपका घर एक सिटी में और आप जॉब किसी अदर सिटी में कर रहे हो, तो इस सर्कमस्टेंसेस में आप एचआरए के अलाउंसेस का एग्जम्पशन और होम लोन का डिडक्शन दोनों एक साथ ले सकते हो। आपका घर अगर यूपी में है और आपका जो घर है वो आपके खुद के नाम पे ही है जिस पे आपने लोन ले रखा है, तो आप उस केस में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 बी में 2 लाख और 80 सी में प्रिंसिपल पेमेंट का 1.5 लाख क्लेम कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो दिल्ली में, और आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, आपने रेंटल प्रेमिसेस ले रखा है और आप रेंट पे करते हो अपने लैंडलॉर्ड को, तो उसका आप एचआरए का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हो। तो पहला सर्कमस्टेंसेस तो ये हो गया। बट उस केस में क्या, जहां पर घर और आपकी सर्विस दोनों ही सेम सिटी में है, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी अगर आप क्लेम कर सकते हो, उसके भी दो केसेस हैं। अगर आपका घर वो आपके खुद के नाम पे नहीं है, आपके किसी पेरेंट्स के नाम पर है, और आप अपने पेरेंट्स को, आइदर योर मॉम और डैड, उनको आप रेंट देते हो और कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो, तब भी आप एचआरए के अलाउंसेस का एग्जम्पशन ले सकते हो, बशर्ते आप अपने खुद के घर में रह रहे हो। तो पहले कंडीशन ये है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको अपने लैंडलॉर्ड, इस केस में पेरेंट्स, का पैन फर्निश करना पड़ेगा। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, चाहे वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की भी हो। और तीसरा, पेरेंट्स को अपनी आईटीआर फाइल करनी है और उसमें वो इनकम डिस्क्लोज करनी है। अब उस केस में क्या, जब आप अपने खुद के घर में रह रहे हो या आपका खुद का घर है उसी सिटी में जहां पर आप जॉब करते हो, इस केस में आप ले सकते हो। बट ये सर एक्सेप्शनल केस है, इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आप उस घर में नहीं रह रहे जो आपके खुद के नाम पे रहा है। और अनअवॉइडेबल रीजन क्या हो सकते हैं? लेट सपोज उस घर पे कोई डिस्प्यूट हो गया है जिसकी वजह से आप उसमें रह नहीं सकते, या फिर आपका जो घर है और आपकी जो जॉब की जो लोकेशन है दोनों काफी दूर है, लाइक 50-60 किलोमीटर दूर है, और आप इतना ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपने अपनी जॉब जहाँ करते हो वहीं आसपास अपने एक रेंटल प्रेमिसेस ले रखा है। तो इस केस में भी आप एचआरए डिडक्शन, एचआरए के अलाउंस का डिडक्शन और होम लोन का डिडक्शन दोनों एक साथ ले सकते हो। बट आपको पता है, अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तब भी आप उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट का डिडक्शन ले सकते हो। नहीं तो इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे यूनिक कंटेंट और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हasta la vista।